हेलो फ्रेंड, आप सभी का अजीत कटिहार 2.0 में स्वागत एवं अभिनंदन है। 4 जनवरी 2025 को बीपीएससी 17वीं बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम बापू सेंटर जो पटना का था, जिसमें कि 12,000 परीक्षार्थी थे, जिनमें से 5900 यानी कहें तो लगभग 6,000 अभ्यर्थियों ने आज परीक्षा दी है। यह परीक्षा बहुत ही शांतिपूर्वक हुई। उसी का पेपर लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले इस प्रश्न पत्र में हम लोग हिस्ट्री यानी इतिहास के प्रश्न देखने वाले हैं। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न इसमें दिया है। पहला प्रश्न यह दोस्तों, हम लोग पहले हिस्ट्री का देखेंगे, उसके बाद अन्य विषयों का देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री का। बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है? तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा यह मधुबनी, यानी बिहार का वह कौन सा जिला है? तो मधुबनी है। नेक्स्ट प्रश्न है इतिहास का। संथाल हुल यानी विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो दूसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यह 1855 और 56 में हुआ था। यानी कहें तो 1857 का मतलब 1857 की जो क्रांति थी उससे जस्ट पहले ही हुआ था संथाल विद्रोह। तो दूसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हिस्ट्री का तीसरा प्रश्न है जी लिल्लाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो हिस्ट्री के इन तीसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बलबन हो जाएगा। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर यानी कि हिस्ट्री के तीसरा जो प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा बलबन। नेक्स्ट प्रश्न है पावर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1901 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दादा भाई नौरोजी की यह पुस्तक है। बहुत ही सरल प्रश्न था। आइए अगला देखते हैं हिस्ट्री का प्रश्न। हिस्ट्री का नेक्स्ट प्रश्न है 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। बहुत ही सरल क्वेश्चन दिया था दोस्तों। अगला देखते हैं प्रश्न हिस्ट्री का। बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह तो बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रांची। नेक्स्ट प्रश्न है हिस्ट्री। तारीख ए फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इस हिस्ट्री के इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी शम सिराज अफीफ। ठीक है, अगला देखते हैं हिस्ट्री का प्रश्न। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए देखते हैं नेक्स्ट हिस्ट्री का प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इतिहास के इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नेताओं की सूची को उनके क्षेत्र की सूची के साथ सुमेलित करें। देखिए, एक बार सूची 1 दिया है, दूसरा और दिया है सूची 2। तो इसमें दिया है कुंवर सिंह का जो क्षेत्र था, वह आप सभी लोग को पता है कि कुंवर सिंह का जो क्षेत्र था वह क्षेत्र कौन था। आइए देखते हैं।
देखिए जो कुंवर सिंह का क्षेत्र था वह जगदीशपुर था। और हजरत महल, यह हजरत महल, अगर आप सभी लोग ऐसे भी देख सकते हैं तो हजरत महल यह लखनऊ से संबंधित थी। और खान बहादुर यह बरेली से थे। और मौलवी अहमदुल्ला यह फैजाबाद से थे। तो ऐसे इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो रहा है ऑप्शन नंबर सी। देखिए हिस्ट्री का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? बहुत ही सरल प्रश्न दिया है। और इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले की पुस्तक है गुलामगिरी। नेक्स्ट प्रश्न है, दोस्तों थोड़ा खोजने में दिक्कत हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग खोज के देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य थे। देखिए बहुत लोग गलती किए हैं, बिंदुसार लगाए हुए हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देख। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मेसोपोटामिया, जो इराक की सभ्यता थी, यह दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता थी। नेक्स्ट पे प्रश्न दिया है, 1857 का विद्रोह किसके द्वारा पहले बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का रूप में वर्णित किया गया था? तो आप सभी जानते हैं बीडी सावरकर जी ने ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा मुजफ्फरपुर। बहुत ही सरल प्रश्न था। नेक्स्ट इतिहास का प्रश्न देखते हैं। आइए इस प्रश्न को भी देख लेते हैं कि कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? तो आप सभी लोग जानते हैं वह कौन सी नदी है दोस्तों? तो यह है कोसी नदी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ? तो पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ? तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इतिहास का नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि ये देख लीजिए 2023 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि वह कौन सा राज्य है, तो वह है केरल। अगला इतिहास का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा प्रसिद्ध केंद्र नहीं था? तो देखिए बल्लभी था, विक्रमशिला था, नालंदा था। तो जाहिर सी बात है नागपुर महाराष्ट्र में आता है, तो ये नहीं होगा। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं इतिहास का। नेक्स्ट प्रश्न है इतिहास का, मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया था? तो यह 12 फरवरी 1835 को जारी किया था। कितना? तो 1835 को, 12 फरवरी 1835। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा 1920, यानी असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तो उसी समय भारतीय ट्रेड यूनियन यानी कि अखिल भारतीय यूनियन ट्रेड कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्व अधिकारी के लिए किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने बंगाल में चिर अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली
के शुरुआत की? तो देखिए इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हमारे हिसाब से हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, क्योंकि देखिए अगर अस्थाई बंदोबस्त कहता तो कार्नवालिस हो जाता, लेकिन यह कह रहा है चिर अस्थाई, तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, इसमें दिया है केंद्रीय विधान सभा में हानि रहित बम किसने फेंके? तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्योंकि इसमें भगत सिंह भी थे और बटुकेश्वर दत्त भी थे, तो इसलिए इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं इतिहास का प्रश्न। देखिए यह है भारतीय कांग्रेस के किस ईस्वी में, यानी कि 1922 में गया का अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो आप सभी लोग जानते हैं कि चित्तरंजन दास जो थे उनकी अध्यक्षता में 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और उसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था, चित्तरंजन दास ने। अगला देख लेते हैं हिस्ट्री का प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है? तो सुसीमा है, सांची है, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख है, विष्णुगुप्त है। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन जो हमारे हिसाब से हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों सांची, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित पत्र लिखा था कि हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिमाण की भलाई की ओर ले जाएगा? तो यह द इंडियन मिरर था जो इसने बताया था। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं इतिहास का। नेक्स्ट प्रश्न है हिस्ट्री का। ये पूरी दिया है समाज सुधारक और उनका जो समाज है वह सुमेलित करना है। तो ब्रह्म समाज यह राजा राम मोहन राय हो जाएंगे और जो रामकृष्ण मिशन है यह स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे और यह ब्रह्म समाज दयानंद सरस्वती राजा राम मोहन राय। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले और विधवा विवाह समाज यह हो जाएगा विष्णु शास्त्री पंडित। तो इस तरह ए का तीसरा, तो ए का तीसरा देखिए यह है तीसरा और बी का दूसरा, तो बी का दूसरा भी है और सी का चौथा। तो इस तरह से इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हिस्ट्री का। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा है बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होता है? तो यह दोस्तों है लीची। किसका है? तो यह लीची है मुजफ्फरपुर। ठीक है, देखते हैं बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ? तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1911 में यह प्रतिष्ठा में आया। अगला नेक्स्ट प्रश्न है इतिहास का। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? तो बहुत ही आसान प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फिरदौसिया। नेक्स्ट प्रश्न है, यह देखिए दिया है कि विटामिन वह कौन सा विटामिन है जो पानी में घुलनशील है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि कौन सा। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी देखिए इसका होता है भैंस गई पानी, यानी बी सी जो होता है वह पानी में घुलनशील होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है इधर देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे?
तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है इतिहास का प्रश्न हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। इंडियन सोसाइटी एक पहला। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया है इंडियन सोसाइटी, तो इंडियन सोसाइटी या दादा भाई नौरोजी की थी। और नेक्स्ट है मद्रास जनसभा, तो यह दूसरा सही है। फिर उसके बाद देखिए सी देख लेते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंटी एसोसिएशन, तो यह किनका था। और ये देखिए पूना सार्वजनिक सभा, तो पूना सार्वजनिक सभा जो थी वह सी दिया है ना। हाँ देख लेते हैं नेक्स्ट। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था। देखिए नागपुर भी था, संभल भी था, सतारा भी था। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा जयपुर। जयपुर लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत नहीं हड़पा गया था, इसलिए इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयपुर। नेक्स्ट प्रश्न है देख लेते हैं। इसमें भी सूची दिया है, 2 सूची दिया, उसका मिलान करना है। तो बीडी सावरकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो यह तो एकदम सही दोस्तों है। उसके बाद SN सेन, यह 1857 की क्रांति से संबंधित है। और उसके बाद एरिक स्टोक्स, यह किसान और राज से संबंधित है। जबकि जो डी दिया है SB चौधरी, यह नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, रोहतास हो जाएगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट है अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है। तो बहुत ही सरल प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्राह्मी लिपि। अगर पूछता भाषा तो पाली हो जाता, जबकि लिपि पूछा है तो ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। दोस्तों मैं सभी को इस पीटी परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है इसमें हिस्ट्री प्रश्न को देख रहा था। नेक्स्ट वीडियो में हम करंट अफेयर का प्रश्न देखेंगे, वह भी रियल और सही दोस्तों। आप सभी को इसमें से एक भी प्रश्न गलत नहीं मैंने बताया होगा, और बहुत ही सरल बताया है, बहुत ही सटीक बताया है दोस्तों। आप सभी लोग हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद दोस्तों।